जा रहा है, लोग अभी बहुत होने वाले हैं। और याद रखिएगा अभी तो एक शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिएगा होता है क्या। अब मैं ज्यादा तो क्या कहूं, क्योंकि जब ये बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये बोलने का मौका किसी को देते नहीं है। तो अभी तक मैंने बोला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। लेकिन अब आप सुनेंगे लगातार, जी हाँ, 360 के बादशाह, नर्सिंग के एक डायमंड, प्रिय सिद्धार्थ सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात की शुरुआत करूंगा कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। आज से आज तक नर्सिंग की दुनिया में भूचाल मचाने का काम मैंने नहीं किया प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने कर दिखाया। और उम्मीद नहीं, इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि क्वालिटी के साथ मरते दम तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। क्वालिटी के नाम पे 360 डिग्री को शुरू किया था और मरते दम तक उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और आप लोगों ने नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं नर्सिंग के लिए, जीने के लिए इस दुनिया में आए हैं और मरते दम तक नर्सिंग के प्रोफेशन को जीने की कोशिश करेंगे। किसी भी विद्यार्थी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जो जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे और सिलेक्शन पे हक अपना होगा। वो कहते हैं ना, मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कहीं बार गिरे। और सवाल जहर का था, वो तो मैं पी गया। लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। डेफिनेटली वादा करता हूं आप लोगों को नहीं, आज आपके माता पिता को, कि अगर मुझे बेटा मानो, अगर मुझे भाई मानो, और चाहे मुझे मेंटोर मानो, चाहे मुझे गाइडेंस मानो, अपने बच्चे को 6 महीने के लिए सौंप देना। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने हमेशा जिस चीज पे फोकस किया है वो होगी आप लोगों की डिमांड के अनुसार मेरी अवेलेबिलिटी। मैंने हमेशा बोला था कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, मौत हो या खुशी का कोई पल हो, उसके अनुसार सिद्धार्थ अवेलेबल नहीं रहता है। जब जब विद्यार्थियों ने बुलाया तब तब मैं अवेलेबल देख के दिखाया। और फिर से चैलेंज करता हूं कि जब तक सांसें चलेगी तुम्हारे सामने जोश जुनून पागलपन के साथ में। खूब सारे विद्यार्थियों को लगा होगा कि सिद्धार्थ सर गायब कैसे हो गए, नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, पड़ोसी के लिए जो टैगलाइन सेट की थी वो मरते दम तक चेंज नहीं हो सकती, कि पड़ोसी तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे। जलवों में कोई कमी नहीं होने वाली है। और सूरज सर लगातार इस पॉइंट को 1.8 पे अटका करके देख रहे हैं। 360 डिग्री 2.0 का आगाज करने जा रहा हूं, तो 360 डिग्री 2.0 लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों के द्वारा दिलों में जो जो चीजें देखने को मिल रही है वो सारी सार्थक देखने को मिलेगी। मेरे पीछे लगे थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि सूरज निकलेगा और जो सूरज को जगाएगा वही इतिहास रच के दिखाएगा। फिर से सूरज जगेगा, फिर से 360 डिग्री आएगी। और मैंने एक दिन के सेशन में आप लोगों से जब रूबरू हुआ बोला था कि अगर जिंदगी में कभी 360 डिग्री नहीं आए तो सोच लेना कि मामला बड़ा गंभीरता में चला गया होगा, या फिर सिद्धार्थ सर बड़ी गंभीरता में चले गए होंगे। बाकी बीमारियां तो बहुत आई, हमें नहीं रोक पाई है। उड़ान वालों, उड़ान पर वक्त भारी है, अब की बार परों की नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। और अभी तो मैंने मेरे जिंदगी का कारवां शुरू किया है, अभी तो पूरी फिल्म आगे है। आप लोगों ने इतने लंबे टाइम से लगभग प्यार दिखा रहे हो नर्सिंग जगत का। हर बच्चा हर सेंटर पे अपने दिल से एक ही आवाज निकालता था कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। मुकाबला तो अभी भी टक्कर का होगा। जो चीजें चैलेंज की जाती है उनको चेंज नहीं किया जाता। और मैंने हर जगह हर पल आपको एक चीज बोली है कि सिद्धार्थ अपनी जबान की कीमत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रखता है और उस चीज को चेंज नहीं किया जाएगा। जब आपको बोला है कि एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाएंगे तो दिखाएंगे, उसकी खोपड़ी में छेद करके दिखाएंगे तो दिखाएंगे, हर एक पेपर को नस्ते नाबूद करेंगे तो करके दिखाएंगे, और इंडिया और एब्रोड में नर्सिंग क्षेत्र में एक छत्र राज करके दिखाएंगे तो दिखाएंगे। मेरे पास में 2 खड़े नर्सिंग जगत के सबसे बड़े पिलर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। और खुद के ऊपर गौरवान्वित पल महसूस कीजिएगा कि राम सर जैसी बड़ी शख्सियत जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का किंग है, जी हां, उनसे लगातार आप लोग खुद को रूबरू करेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और उन तमाम चीजों को सार्थक करोगे। क्वालिटी विदाउट स्लाइडें, ध्यान रख लेना। जिन जिन चीजों के मैं अपनी मयार से नीचे आने से तो रहा, और शेर भूखा है तो घास खाने से तो रहा, घास नहीं खाई जाएगी ये मेरी गारंटी है। स्लाइडें किसी भी तरह से किसी भी हालत से सेशन में नहीं देखने को मिलेगी, ये मेरा वादा है। और इधर तो भैया जी आप साइकेट्रिस्ट बोल सकते हो, मेडिकल हेल्थ नर्सिंग का किंग बोल सकते हो, तो साइकेट्रिक में किसी को कोई शक संशय है क्या? नहीं है।
ऐसा बंदा ही नहीं है कि जो साइकेट्रिक में सूरज जी में कमी निकाल दे। राम सर की एमएसएन में कोई कमी नहीं निकाल सकता। और सबसे पहले डेम्स परिवार की को फाउंडर, जी हां, डॉक्टर दीप्ति मैम आपके साथ में रूबरू हुए थे। ओबीजी की अरे किंग बोलो, क्यून बोलो। अरे ध्यान रख लीजिएगा, नर्सिंग जगत में खुद को गौरवान्वित महसूस करना कि नीट पीजी के अंदर एक छत्र राज करने वाला क्षेत्र अब नर्सिंग में तुम्हें गारंटी के साथ में पड़ेगा। और मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं कि मार्केट में जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है ना कि टुटू उल्टा घूम गया, टुटू वहां अटक गया, एपिसियोटोमी कब कर दो, कि जब नींद उड़े तब कर दो, नहीं करनी है। कब की जाती है, कौन सी चीज कैसे होगी, और ऑथेंटिक सोर्स, जिस चीज के लिए मैं आपको हमेशा विश्वास जता था कि सोर्स के लिए पढ़े, कंसेप्ट लॉजिक रैशनल के लिए पढ़े, टेक्स्ट बुक को लेके पढ़े, तब नॉर्सेट को क्रैक कर पाओगे। सिनेरियो क्या होता है ये आपके सामने दिखाया जाएगा और धमाकेदार चीजें देखने को मिलेगी। शानदार धमाकेदार आंकड़ा पहुंच चुका है, जैसे कि मैं हर एक उसी बुलंद आवाज के साथ फिर से बोल सकता हूं कि लगा स्क्रीन के ऊपर एक और बेहतरीन आंकड़ा। मेरे हिसाब से आज डेम्स के स्टूडियो में मेरी आवाज इतनी तेज गूंज रही होगी कि आसपास के क्षेत्र में भी पता चलने लगा होगा। और ये तो एक सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो कारवा क्या होता है। आप सब लोगों से एकमात्र चीज की मैं आज डिमांड करने आया हूं कि अगर तुम्हें सिद्धार्थ को आज तक नर्सिंग में अच्छा करते हुए पाया है तो मुझे अपने आप को सौंप दीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। और मैं फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लिया और मैंने फिर से एक बार शुरुआत कर ली, क्योंकि ध्यान रखिएगा पहले भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूं। डंके की चोट पे नर्सिंग को 360 डिग्री पे घुमाया जाएगा और नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को उसकी औकात दिखाई जाएगी। एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी, वही समय रहेगा और वही माहौल रहेगा, वही जोश जुनून, वही पागलपन रहेगा। क्योंकि सूरज निकलेगा और सुबह का 9:30 अगर घड़ी में बजेगा तो 360 डिग्री जरूर आएगा। आप लोगों के विश्वास पे खरे उतरेंगे। खूब सारी चीजें मार्केट में देखने को मिलेगी, खूब सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं और जिंदगी में उतार चढ़ाव आने जरूरी भी होते हैं, क्योंकि ईसीजी की स्टेट लाइन डेथ डिक्लेयर कर देती है। तो जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो औकात कैसे पता चलेगी। तो मजा तो जब ही आता है कि जब ग्राफ ऊपर जाए, जब ग्राफ नीचे जाए। और मैं जिन जिन चीजों के बारे में आप लोग सपने देख रहे थे वो सारे सपने साकार होंगे इस मंच के माध्यम से, आप लोगों को वादा करता हूं। और स्पेशल जिस चीज के लिए मैं आज के सेशन में लाइव जुड़ा हूं वो थी स्पेशल चीज। एक बार कमेंट करके बता दो कि मैं बता दूं कि मैं किस लिए इस सेशन में आया या किस कारण में इस जगह पे आया। एक बार मुझे कमेंट करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिखाने में मुझे पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मेरे ऊपर विश्वास दिखाने में कमी नहीं छोड़ी थी। दिन दूने रात 4 गुणे अपन ने आंकड़े बनाए थे, रिकॉर्ड बनाए थे, ताबड़तोड़ एक छत्र राज किया था। लोगों का प्यार, उम्मीद भरा विश्वास जीतने की कोशिश की थी। नर्सिंग क्षेत्र के अंदर खूब सारे भूचाल मचाने का काम किया था। कहीं जगह कंट्रोवर्सी निकली तो कहीं जगह क्वालिटी उबार के दिखाई थी। लेकिन स्पेशल जो मेरा पर्पस जो इतने दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि अगर वो कहते हैं ना उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और है जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर खाक हो जाएंगे या राख हो जाएंगे तो क्या मतलब है। अभी कुछ खामोशी वाला माहौल चल रहा है तो जरूर कोई कारण होगा। तो अभी प्यारे दोस्तों स्पेशल जो चीज आपके सामने देखने को मिलेगी, लगातार आप लोगों के द्वारा एक स्पेशल डिमांड की जाती थी कि सर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर कोई एक स्पेशल फैकल्टीज से हम पढ़ने की कोशिश करें। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ में हमें कोई ऐसा बंदा ला करके दिखा दे जो एम्स के सारे सिनेरियो को खोल के रख दे। ओबीजी के अंदर कोई हमें ऐसा बंदा आ जाए जो हमें भैया जी गायनेकोलॉजिस्ट को भी फेल करके दिखा दे। इन सारी चीजों के साथ में मैं आप लोगों के सामने इस जगह पे नजर आया हूं। एकमात्र जो कारण है वो है डेम्स परिवार के साथ जुड़ने का, कि मेरा एजेंडा था कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और मैंने पूरे भारतवर्ष की तरफ अपनी 360 डिग्री नजरें घुमा के झांका, पाया, महसूस किया कि कौन सी ऐसी जगह हो सकती है कि जहां क्वालिटी हो, जहां कंसेप्ट लॉजिक रैशनल हो। अरे जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ करके पढ़ाने पे विश्वास जताने वाले हो, अरे जिनके पास में एटलीस्ट ऑथेंटिक सोर्स निकल के आना चाहिए कि मैंने ए का ए किया, बी का बी किया, सी का सी किया या डी का डी किया तो क्यों किया। इन चीजों पे देखने के बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं और आप सब लोगों के सामने आया हूं। और वादा करता हूं नॉर्सेट 7 को और चैलेंज करता हूं एग्जामिनर को कि इस बार इतिहास दोहराएगा। नॉर्सेट 7 का जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन स्क्रॉल मार के देख लेना, एक छत्र राज करेगा। और वो कौन
सा प्यारा विद्यार्थी राज करेगा कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है आपके अपने टक्कर में। जी हां प्यारे दोस्तों, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का 50% सिलेबस पढ़ाएंगे राम सर। मैं किसी भी फैकल्टी को लगातार बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं और आप सब लोगों के सामने आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे दिल में नहीं तेरे दिल में ही सही, कहीं पे भी हो ये आग जलनी चाहिए। ये आग है ना प्यारे दोस्तों, सिलेक्शन के नाम की है, ये 80,000 की सैलरी से बुझनी चाहिए, ये किसी की सांत्वना देने से, किसी के ढाढ़स बधाने से या किसी के सामने झुकने से नहीं बुझनी चाहिए। और जब अपन ने अपने माता पिता को, अपन भरी जवानी में अपने बूढ़े माता पिता को एक विश्वास जता आए हैं और उनको बोला है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, ये शायरी नहीं है, ये इमोशन है, इसको महसूस कर रहा। मैं अपनी मां को बोल के आया हूं, तुम अपनी मां को बोल के चले जाना और फिर इस लाइन को बोल देना कि अगर है जिंदगी में इंसान तो भूलने मत देना कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो पूरे अगर माता पिता के सपने करना चाहते हो तो उसके लिए चाहिए क्वालिटी। अकेला बंदा कभी भी मील का पत्थर नहीं उखाड़ सकता, एफर्ट्स लगा सकता है, जान लगा सकता है, लेकिन टीम वर्क चाहिए। और ध्यान रखिएगा, मैं जो शब्द बोल रहा था कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर 50% पोर्शन की धजियां उड़ाएंगे आपके अपने, जी हां, दाल बाटी चूरमा और राजस्थान के सूरमा राम सर। मेडिकल नर्सिंग का 50% सब्जेक्ट को क्रिस्टली क्लियर के साथ में ताबड़तोड़ तरीके से खोलेंगे और अगले 50% को नस्ते नाबूद करवाऊंगा मैं, घुटनों पे लाऊंगा मैं उसको, उसकी औकात दिखाऊंगा मैं। देश और दुनिया के तमाम, अगर मैं संख्या में बोलूं तो मेरे टीचिंग कैरियर के लगभग 1 लाख मैसेज ऐसे होंगे कि सर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपसे पढ़नी है तो गारंटी है, वादा करता हूं, ऐसा मामला सेट कर देंगे कि दुनिया की कोई ताकत हिल नहीं पाएगी। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि सर आजकल एग्जाम सिनेरियो पे चलने लगा है, सिनेरियो की धजियां उड़ाने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं राम सर को। और अगली इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि सर ओटी आईसीयू इमरजेंसी अपना परचम लहराता है तो उसकी जिम्मेदारी सीना तान के लेता हूं मैं। ध्यान रखिएगा, मैं और राम सर दोनों आपको ओबी एमएसएन के सब्जेक्ट में मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, यूट्यूब में मिलेंगे, एप लाइव में मिलेंगे, ऑफलाइन में मिलेंगे, जहां जहां तुम आवाज दोगे डंके की चोट पे मिलेंगे। अरे सिनेरियो बेस के प्रोसीजर्स के सिलेबस में राम सर मिलेंगे, ओटी आईसीयू इमरजेंसी के मामले में मैं मिलूंगा। और ध्यान रखिएगा कि साइकेट्री की नस्ते नाबूद करेंगे सूरज सर। और ओबीजी के लिए तो अब मैं शब्द ही क्या बोलूं, मेरे पास में शब्द कम पड़ रहे हैं। गारंटी वारंटी जो लेनी है मेरे से ले लो। एक भी सवाल अगर ओबीजी में बाहर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट लिख देना कि इस बार ओबीजी में सवाल बाहर चला गया, क्योंकि ओबीजी पढ़ाएगी डॉक्टर दीप्ति मैम खुद। ध्यान रखिएगा अहम सब्जेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं कुछ ताश के पत्तों को नहीं खोलूंगा क्योंकि अभी तो शुरुआत है, टॉप सीक्रेट अभी तो शुरुआत है। जो जो नाम मैंने रोके क्वालिटी के साथ, आप लोगों को पता है सिद्धार्थ ने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा और डेम्स अपने उस स्लोगन को सार्थक